कोटा शहर में जल्द ही स्टूडेंट थाना भी खुलने जा रहा है, जिसमें कोटा शहर के कोचिंग विद्यार्थियों को कोटा के अलग अलग थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक ही थाने के अंदर विद्यार्थियों की समस्या का हल हो जाएगा। हालांकि कोटा शहर में विद्यार्थियों की समस्या के लिए स्टूडेंट सेल का गठन किया गया है, जिसकी आज कोटा आईजी प्रसन्न कुमार खमसेरा ने 2023 की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट खुलने के बाद सुसाइड के ग्राफ में कमी आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा मेन मोटिव बच्चों को सुसाइड करने से बचाना है। अगर कोचिंग संस्थान द्वारा कोई लापरवाही बरती जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वही नशा बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ठाकुर चंद्रशील के नेतृत्व में एक स्टूडेंट सेल का गठन किया गया था, जो कि छात्रों की समग्र समस्याओं के बारे में, न केवल उनके निराशा, डिप्रेशन ये तो है ही है, उसके अलावा और भी जो समस्याएं उनके यहाँ पे आती है, चाहे वो मैथ संबंधी हो, चाहे एडमिशन संबंधी हो, चाहे फीस रिफंड संबंधी हो, या कोई छेड़छाड़ संबंधी कोई बातें हों, उन सारी समग्र रूप से काम करने के लिए स्टूडेंट सेल का गठन किया गया था। और इसमें हमने 15 जवान अधिकारी इस टीम में लगाए। अभय कमांड सेंटर पे इसका स्टूडेंट सेल का हेडक्वार्टर दिया गया है और पिछले कुछ समय से लगातार इसके द्वारा अच्छी कार्रवाई करते हुए और दरवाजे पर दस्तक अभियान के माध्यम से बहुत से स्टूडेंट्स को काउंसल किया जा रहा है। और इवन हॉस्टल संचालक और जो कोचिंग इंचार्जेस हैं उनको भी इस बाबत पाबंद किया गया है कि वो लगातार हर स्टूडेंट से रोज़ाना उनके बारे में, समस्याओं के बारे में उनसे बातचीत करें। अलग अलग किस्म की आती है। कुछ तो व्यक्तिगत शिकायतें होती हैं, जैसे निराशा में हैं, डिप्रेशन में हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें। कुछ खाने पीने की शिकायतों के संबंध में कि मैथ प्रॉपर नहीं है, इसके संबंध में भी कुछ काफ़ी इश्यूज़ आते रहते हैं। छेड़छाड़ के इशू आते हैं। जो महिला छात्र हैं यहाँ पे, जो भी लड़कियाँ पढ़ रही हैं, उनकी ये भी इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि इतने स्टूडेंट, करीब 2 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। तो ये जितनी भी इस किस्म की समस्याएँ आती है, काउंसलिंग का तरीका ये है कि हमने दोनों तरीके के इसमें रखे हैं। हमारी महिला पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है और पुरुष के जवान जो हमारे, वो भी इन्वॉल्व है। जैसी शिकायत आती है उनको तुरंत वहाँ पे उनके जिस भी हॉस्टल में वो रह रहे हैं, जिस भी घर में वो रह रहे हैं, तो वहाँ टीम हमारी पहुँचती है, उनसे चर्चा करती है। वैसे चर्चा करने के बाद में समाधान के लिए अगर हॉस्टल संबंधी कोई समस्या है तो हॉस्टल संचालक से बात करती है। कोचिंग से लेके कोई इशू है तो कोचिंग संचालक से बात करती है। और काउंसलिंग कहीं कहीं व्यक्तिगत मनोचिकित्सक से भी ज़रूरत पड़ती है, तो उस काउंसलिंग को भी हमारे द्वारा करवाई जाए। काफ़ी संख्या है। अगर हम ये देखेंगे तो इसमें कम से कम 100 से ज़्यादा ऐसे बच्चे, वैसे तो बहुत सारी शिकायतें जो जनरल जो हैं वो तो बहुत सारी है, सैकड़ों की संख्या में, लेकिन जो पर्टिकुलर जो डिप्रेशन या अवसाद में जाने वाले जो केसेस हैं, इनको भी 100 के आसपास केसेस को पॉजिटिवली डील करना है। हर एक के अलग अलग कारण हैं, मतलब इनको अपन एक पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं डाल सकते कि सब इस वजह से ये है। पढ़ाई का प्रेशर भी है, घर वालों से अलग रहने का भी प्रेशर है, कुछ दूसरे व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से भी है। पेरेंट्स का प्रेशर ज़्यादा है तो पेरेंट्स को भी हम काउंसल करवाते हैं कि आप अनावश्यक इस बच्चे पे ज़्यादा दबाव न डालें। और अगर बच्चे की कैपेसिटी नहीं है आगे पढ़ने की या जिस तरीके से आगे निकलने की, तो उसको कुछ दूसरे करियर की तरफ भी जो डाइवर्ट करने के लिए संचालक की या इंस्टीट्यूट की, तो वो भी देखा जाता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई डेफिनेटली की जाएगी। कुछ महीनों में आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे, उनके बच्चों के जो बंद कर लिए थे वो भी जाके खुलवाए। तो वहाँ ये देखा गया है कि लंबे समय से कोचिंग में नहीं जा रहे थे, बट उसकी एज सच जो सूचना ना तो उसके घर वालों को दी गई और थोड़ा सा इसमें कहीं लैकिंग निकला है, तो इस बारे में संचालकों को पाबंद किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट जो हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनके मार्फत भी ये कोशिश करवाई जा रही है कि ऐसे में आप उसको अपने सिस्टम को फुल प्रूफ बनाएं कि कोई भी स्कूल में, कॉलेज में, जो भी इनके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे अगर नहीं आते हैं बच्चे लंबे समय के लिए या एब्सेंट हो रहे हैं, तो उसको इनके पास में चेक। इस तरीके से बेसिकली 22 जून को पुलिस अधीक्षक कोटा शहर के द्वारा ठाकुर चंद्रशील के नेतृत्व में एक स्टूडेंट सेल का गठन किया गया था, जो कि छात्रों की समग्र समस्याओं के बारे में, न केवल उनके निराशा, डिप्रेशन ये तो है ही है, उसके अलावा और भी जो समस्याएं उनके यहाँ पे आती है, चाहे वो मैथ संबंधी हो, चाहे एडमिशन संबंधी हो, चाहे फीस रिफंड संबंधी हो, या कोई छेड़छाड़ संबंधी कोई बातें हों, उन सारी समग्र रूप से काम करने के लिए स्टूडेंट सेल का गठन किया गया था। और इसमें हमने 15 जवान अधिकारी इस टीम में लगाए।
अभय कमांड सेंटर पे इसका स्टूडेंट सेल का हेडक्वार्टर दिया गया है और पिछले कुछ समय से लगातार इसके द्वारा अच्छी कार्रवाइयाँ करते हुए और दरवाजे पर दस्तक अभियान के माध्यम से बहुत से स्टूडेंट्स को काउंसल किया जा रहा है और इवन हॉस्टल संचालक और जो कोचिंग इंचार्जेस हैं उनको भी इस बाबत पाबंद किया गया है कि वो लगातार हर स्टूडेंट से रोज़ाना उनके बारे में, समस्याओं के बारे में उनसे बातचीत करें। और ज़्यादा किस तरीके से शिकायतें बच्चों की? शिकायतें काफ़ी अलग अलग किस्म की आती है। कुछ तो व्यक्तिगत शिकायतें होती हैं, जैसे निराशा में हैं, डिप्रेशन में हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। कुछ खाने पीने की शिकायतों के संबंध में कि मैथ प्रॉपर नहीं है, इसके संबंध में भी कुछ काफ़ी इश्यूज़ आते रहते हैं। छेड़छाड़ के इशू आते हैं, जो महिला छात्र हैं यहाँ पे, जो भी लड़कियाँ पढ़ रही हैं उनकी ये भी इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि इतने स्टूडेंट, करीब 2 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, तो ये जितनी भी इस किस्म की समस्याएँ आती है। और सर काउंसलिंग का क्या तरीका रहता है इसमें? काउंसलिंग का तरीका ये है कि हमने दोनों तरीके के इसमें रखे हैं। हमारी महिला पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है और पुरुष के जवान जो हमारे वो भी इन्वॉल्व हैं। जैसी शिकायत आती है उनको तुरंत वहाँ पे उनके जिस भी हॉस्टल में वो रह रहे हैं, जिस भी घर में वो रह रहे हैं, तो वहाँ टीम हमारी पहुँचती है, उनसे चर्चा करती है। विस्तृत चर्चा करने के बाद में समाधान के लिए अगर हॉस्टल संबंधी कोई समस्या है तो हॉस्टल संचालक से बात करती है, कोचिंग से लेके कोई इशू है तो कोचिंग संचालक से बात करती है। और काउंसलिंग कहीं कहीं व्यक्तिगत मनोचिकित्सक से भी ज़रूरत पड़ती है, तो उस काउंसलिंग को भी हमारे द्वारा करवाया जाता है। अब तक कितने बच्चों को लाभ दे चुके हैं? काफ़ी संख्या है। अगर हम ये देखेंगे तो इसमें कम से कम 100 से ज़्यादा ऐसे बच्चे, वैसे तो बहुत सारी शिकायतें जो जनरल जो हैं वो तो बहुत सारी है, सैकड़ों की संख्या में, लेकिन जो पर्टिकुलर जो डिप्रेशन या अवसाद में जाने वाले जो केसेस हैं, इनको भी 100 के आसपास केसेस को पॉजिटिवली डील किया गया है। सर टाइप ऑफ डिप्रेशन क्या मिला है इसमें? अलग अलग कारण है, हर एक के अलग अलग कारण है। मतलब इनको अपन एक पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं डाल सकते कि सब इस वजह से ये है। पढ़ाई का प्रेशर भी है, घर वालों से अलग रहने का भी प्रेशर है, कुछ दूसरे व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से भी हैं, तो अलग अलग हैं और हर एक केस को अलग अलग डील किया। आप लोगों ने फील्ड में जैसे काम किया है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी, उसमें कहा कि पेरेंट्स भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार होते हैं बच्चों में, तो इस मामले में क्या लगा आपको कि भाई पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं क्या? कुछ नहीं, जहाँ जहाँ ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का प्रेशर ज़्यादा है तो पेरेंट्स को भी हम काउंसल करवाते हैं कि आप अनावश्यक इस बच्चे पे ज़्यादा दबाव न डालें, और अगर बच्चे की कैपेसिटी नहीं है आगे पढ़ने की या जिस तरीके से आगे निकलने की, तो उसको कुछ दूसरे करियर की तरफ भी जो डाइवर्ट करने के लिए मोटिवेट करें। सर अक्सर देखा जाता है कि जब भी सुसाइड होते हैं तब प्रशासन एक्टिव होता है, एकदम 2 टाइम के लिए एक्टिव होता है, उसके बाद ठंडे बस्ते में चले जाता है सारा। अभी तक सर सिर्फ कागजी कार्रवाई ही चल रही है या किसी कोचिंग संस्थान के खिलाफ एक्शन भी हुआ है? देखिए, क्या होगा फ्यूचर में? हमारा काम ये है कि जो भी स्टूडेंट सेल का जो काम है ये है कि बच्चों की समस्याओं का निस्तारण करें। वो निस्तारण हमारे द्वारा कराया जा रहा है। एक्शन लेना, किसी स्टूडेंट के खिलाफ कोई एक्शन लेना, ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। फाइनल सॉल्यूशन ये है कि बच्चों की कोई समस्या है उसको सॉर्ट आउट करें। तो जहाँ गलती होगी संचालक की, हॉस्टल संचालक की या इंस्टीट्यूट की, तो वो भी देखा जाता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई डेफिनेटली की जाएगी। बट हमारा प्राइमरी एम ये रहता है कि बजाय लगातार आप एक्शन की बात करते रहें, मूल रूप से बात तो ये है कि बच्चों की समस्या का समाधान करें, तो उसके लिए कर रहे हैं प्रयास, और उसी में हमें थोड़ी सफलता मिलती दिख रही है। तो सुसाइड के फिगर में भी कोई कमी आई? पिछले कुछ महीनों में आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे इसको। सर स्टूडेंट सेल जो है ये क्या पेरेंट्स के भी टच में क्या? कई बार बच्चे पेरेंट्स को फ़ोन करके मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं, ऐसे में पेरेंट्स ऐसी सूचनाएं आती है, और हमने कमरे भी, जैसा भी एडिशनल साहब ने बताया, कमरे भी जाके उनको बच्चों के जो बंद कर लिए तो वो भी जाके खुलवाए। किसी बच्चे को सर घर भी लौटाया गया, जैसे बातचीत पेरेंट्स रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हो, फिर उसको ऐसे भी केसेस हैं। कितने बच्चे सर यहाँ से? वो पूरे केसेस आपको अलग से पूरी डिटेल चाहिए तो चंद्रशील जी एक केस का लिखा हुआ है, तो ये सब दे देंगे। सर एक कोचिंग नाम नहीं बता पाएंगे पर्टिकुलर उसका, लेकिन सर ये कोचिंग संस्थानों के बाहर जितने भी चाय की गुमटियाँ हैं या छोटी छोटी गुमटियाँ हैं, वहाँ पे नशे का व्यापार भी होता है, वहाँ से स्टूडेंट खरीद सकते हैं, तो उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करने वाले? जो भी नशे की कभी भी कोई शिकायतें मिलती है उसके खिलाफ कार्रवाई करके मुकदमे काफ़ी सारे दर्ज होते हैं। सर एक बात आती है कि कई सारे बच्चे गायब रहते हैं क्लासरूम से और कई दिनों तक कोचिंग नहीं जाते, तो क्या इस तरह की भी लिस्टिंग की जा रही है उनको? ये आपके बिल्कुल वाजिब प्रश्न है, और कुछ केसेस में जहाँ भी ऐसे जो अनटोवर्ड इंसिडेंट हुए हैं
तो वहाँ देखा गया है कि लंबे समय से कोचिंग में नहीं जा रहे थे, बट उसकी एज सच जो सूचना ना तो उसके घर वालों को दी गई और थोड़ा सा इसमें कहीं लैकिंग निकला है। तो इस बारे में संचालकों को पाबंद किया जा रहा है, हॉस्टल संचालक भी और जहाँ जहाँ संभव है हॉस्टल संचालक, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में हॉस्टल्स हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल मकानों में लोग काफ़ी रह रहे हैं, प्लस इंस्टीट्यूट जो हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट उनके मार्फत भी ये कोशिश करवाई जा रही है कि ऐसे में आप उसको अपने सिस्टम को फुल प्रूफ बनाएं कि कोई भी स्कूल में कॉलेज में जो भी इनके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे अगर नहीं आते हैं बच्चे लंबे समय के लिए या एब्सेंट हो रहे हैं तो उसको इनके पास में एक चेक सिस्टम पूरा प्रॉपर होना चाहिए। सर हॉस्टल्स तो सारे प्रशासन की नज़र में है, पर पीजी में जो बच्चे रहते हैं उनकी भी मैंने वही आपको बोला कि हॉस्टल्स भी हज़ारों हैं और अलग अलग मकानों में भी इतने लोग रह रहे हैं, जिसके लिए फिर संभव नहीं हो पाता कि एक एक मकान में हम जाके टच कर पाएँ कि कहाँ कौन स्टूडेंट रह रहा है और वो किस उसके लिए स्थिति में। कोई कार्य तो उसमें कार्य योजना के तौर पे, क्योंकि हॉस्टल संचालकों के साथ तो लगातार इनकी मीटिंग्स चलती है, तो उनको तो हम लोकेट कर पा रहे हैं, कुछ समस्याओं का समाधान भी कर। तो लगभग अब आप किसी भी पीजी हॉस्टल में जाइए, कोई रिमोट इलाके में होगा, उसका तो मैं नहीं कहता, लगभग सब जगह हमारा स्टूडेंट सेल कार्यरत है, उसका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। तो हमने एक पहुंच बनाई है स्टूडेंट्स तक पहुंचने की, जो स्टूडेंट सेल की टीम है वो वहां तक पहुंची है और उनके जो भी ग्रीवियांस हैं उसकी एग्जैक्ट फिगर्स अभी एडिशनल एसपी साहब आपको बताएंगे, कितने स्टूडेंट आए, कितनों की समस्याओं का निराकरण हुआ, वो ये आपको बताएंगे। लेकिन ये एक सक्सेसफुल शुरुआत हुई और जो ये स्टूडेंट सेल खोला गया जून जुलाई में इस कोटा शहर में, और अभी तक हमें इसके अंदर काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त हुई है। मैं ये तो नहीं कहता कि टोटल स्टूडेंट्स के द्वारा जो आत्महत्या की जाती है उस पर रोक लग गई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बीच में आपने देखा होगा बहुत तेज़ी आ गई थी इसके अंदर, अब थोड़ा सा गिरावट है और काफ़ी चूँकि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं, लगभग 2 लाख की संख्या है। फिर हमने प्रशासन के साथ मिलकर के भी तमाम एक्सपेरिमेंट किए, संडे फंडे करके मनाया, तमाम काउंसलर्स को एक्टिवेट किया, लगातार कलेक्ट्रेट में आप देखते होंगे बैठक करते थे, वहाँ से भी हम मदद ले रहे थे। तो एक सामूहिक प्रयास से सबके स्टूडेंट सेल, टीम, जिला पुलिस, श्रीमान का मार्गदर्शन है, प्रशासन, विभिन्न डॉक्टर्स, हमें काफ़ी हद तक। चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि स्टूडेंट सेल में ज्यादातर मामले बच्चों के तनाव से ग्रसित होने के आते हैं, जिसमें उनको नींद नहीं आना, पढ़ाई में मन नहीं लगना व अकेले रहना, कई तरह के डिप्रेशन देखे जाते हैं। ऐसे में बच्चों की काउंसलिंग की जाती है और मनोवैज्ञानिकों का सहारा लेकर उन्हें उस डिप्रेशन से बाहर लाने का प्रयास किया जाता है, ताकि स्टूडेंट सेल गेट कीपर की तरह काम कर रही है ताकि हर बच्चे को तनाव से बाहर लाया जा सके। तो टीम गेट कीपर की तरह काम करती है हमारी। एक तो अपने जो लक्षण है उसके बारे में सबको बताते हैं, जो भी स्टेक होल्डर हैं, जैसे हॉस्टल के ओनर्स हैं, वार्डन्स हैं, एक तरह से उनकी ट्रेनिंग भी करते हैं साथ के साथ, उनको ग्रुप्स में बिठाकर, और क्या लक्षण हो सकते हैं मैथ्स वालों को कि क्या लक्षण हो सकते हैं बच्चा डिप्रेशन में। देखिए डिप्रेशन की जो केसेस आई हैं, बहुत सारी केसेस ऐसी भी आई हैं डिप्रेशन की, जिन केसेस में टीम तुरंत पहुंचकर उनकी काउंसलिंग करवाकर उनको, जैसे कि बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगता। एक शिकायत जो आमतौर पे कई आई हैं कि मैं 15-15 घंटे पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ और समझ में नहीं आता, और मैं क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, स्कोर अच्छा नहीं आता। एक आती है रात को नींद नहीं आती, इसकी कई शिकायतें आई हैं। एक की बुरे बुरे सपने आते हैं, मतलब बेसिकली बच्चों की जो शिकायतें जिस पर कि मैं सो नहीं पाता, नींद उड़ गई है, थकान महसूस करते हैं, जो उनके मेंटल पढ़ाई के प्रेशर को लेकर होता है, उस तरह की शिकायत आई है। 2-3 केसेस में ऐसी शिकायत आई कि फला स्ट्रीम में फादर ने पढ़ने भेजा है, मैं बिल्कुल यहाँ परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं पढ़ना नहीं चाहता। उसमें हमने पेरेंट्स से भी बात की है और पेरेंट्स से बात करके कि बच्चे को आप क्लैट दिलवाएं, क्योंकि उसका IIT या नीट का कोई उसकी इच्छा नहीं है। बस एक तरह से करियर काउंसलिंग भी हो जाती है, हम पेरेंट्स को ऑन बोर्ड ले लेते हैं। कई केसेस में बच्चे जो है उन्होंने नसें तक काट ली हैं, 1-2 केसेस ऐसी भी आई हैं, और कई केसेस होती हैं उन्होंने थ्रेटन किया है सुसाइड कर लेंगे, पेरेंट्स को बोल दिया है, फिर कमरा बंद कर लिया है, कमरा भी खुलवाया गया। तो कहने का मतलब है कि बच्चों के आइडेंटिफाई करके कि कौन बच्चा डिप्रेस्ड है और उसको तुरंत उसका उपचार किया जाना, जैसी परिस्थिति होती है।
कई प्राइवेट काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट हैं, हम उनके संपर्क में भी हैं, बच्चों को उनसे भी हम संपर्क कराते हैं जो बिल्कुल निःशुल्क परामर्श करते हैं उनका। अदरवाइज जो कोचिंग्स हैं उनकी जो काउंसलिंग टीम्स है बच्चों का, यानी कहने का मतलब है कि सिर्फ गेट कीपर का काम कर रही है स्टूडेंट सेल की टीम, बाकी का जो सारा काम है आगे की प्रोफेशनल काउंसलर्स और मनोचिकित्सक कर रहे हैं। साथ ही स्टूडेंट सेल किस तरीके से काम करती है, कितने बच्चों को सुसाइड करने से या डिप्रेशन से बाहर लाने का किस तरीके से काम किया है, उस पर भी टीम द्वारा प्रकाश डाला गया।